हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हमारे डिस्क्रीट का नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। दो चैप्टर हमने पढ़ लिए। डिस्क्रीट का आज नया चैप्टर बूलियन अलजेब्रा। डिस्क्रीट का नया चैप्टर है बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा या बूलिये बीजगणित। बूलिये बीजगणित, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 है ये। चैप्टर 9 है आपका। उसी यूनिट में चल रहा है, फर्स्ट यूनिट में। फर्स्ट यूनिट में पहले हमने दो चैप्टर पढ़ लिए, उसके बाद ये चैप्टर नंबर 9 बूलियन अलजेब्रा, ठीक है, या बूलिये बीजगणित। डेफिनेशन लिखिए, इसकी परिभाषा लिखो। परिभाषा लिखिए इसमें, वैसे लिखवा दें। लिखिए डेफिनेशन इसमें। मानना किसी अरिक्त समुच्चय, मानना किसी अरिक्त समुच्चय बी पर दो द्विचर संक्रिया प्लस तथा डॉट और एक चर संक्रिया, उसको लिख रहे हैं हम डैश से। एक चर संक्रिया डैश परिभाषित है तब बी विशेष अवयवों 0 तथा 1। ये विशेष अवयव हैं दो, जिनको 0 और 1 से नोटेट किया जा रहा है। तब भी विशेष अवयवों 0 तथा 1 के साथ बूलिये बीजगणित, बूलिये, या इसके आप ऐसे कह सकते हो 0 तथा 1 सहित कह सकते हो, या इसके साथ बूलिये बीजगणित कहलाती है यदि यह निम्न को संतुष्ट करे, पहला। चलो पहले मैं इंग्लिश में लिखवा देता हूं, देखिए। लेट B is a non-empty set, बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन लिख रहे हैं हम। लेट B is a non-empty set, फुल स्टॉप, प्लस एंड डॉट are two binary operation on B, and one unitary। एक चर को क्या बोलते हो आप? यूनिटरी ऑपरेशन। उसको बाइनरी ऑपरेशन है ना, और इसको यूनिटरी। एंड वन यूनिटरी ऑपरेशन ऑन बी, then B with two special element, 0 and 1, then B with two special element 0 and 1 is said to be Boolean algebra, if it satisfies following।
इफ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग। ठीक है, चाहे तो आप इसको फर्स्ट कंडीशन लिख दो, चाहे आप इसको B1 के नाम से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन है आपकी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव दैट मीन्स क्रम विनिमय। क्रम विनिमय। ठीक है, तो क्रम विनिमय। दूसरा B2 जिसको आप नाम दे रहे हो बंटनता। बंटनता या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लो। ठीक है, नंबर थर्ड, मैं अभी यहां पे कुछ नहीं लिख रहा हूं, है ना, उनको मैं चलो इसी में साथ, चलो लिख लो, साथ साथ लिख लो, कोई नहीं। यहां पे कम्यूटेटिव में लिखिए A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये प्लस के लिए अपने पास दो बाइनरी ऑपरेशन है, प्लस और डॉट। तो A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और डॉट के लिए भी आप डिफाइन करेंगे A डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, और यहां पे लिख देंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू बी। यानी बी के हर एक एलिमेंट के लिए प्लस के लिए भी कम्यूटेटिव होना चाहिए और डॉट के लिए भी कम्यूटेटिव होना चाहिए। बंटनता। बंटनता इसमें देखिए पहला जो नंबर आता है, इनको चाहे आप ऐसे लिखो 1 और इसको 2 ऐसे लिख लो। बंटनता इसमें आप लिखिए A प्लस बी डॉट सी। A प्लस बी डॉट सी। अब देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, A प्लस बी, A प्लस बी, फिर उसके बाद ये आ जाएगा डॉट, उसके बाद आएगा A प्लस सी। A प्लस सी, A प्लस बी डॉट A प्लस सी। ठीक है, इसी का दूसरा पार्ट, यदि आपको ये याद है तो दूसरा वाला एज इट इज याद हो जाएगा। प्लस की जगह सिर्फ आपको क्या करना है, डॉट करना है, और डॉट की जगह आपको प्लस करना है। तो यहां से आएगा A डॉट सी प्लस A डॉट, सॉरी A डॉट बी है ये, A डॉट बी प्लस A डॉट सी। तो ये आपकी बंटनता नियम हो गया, ये आपका बंटनता नियम। नंबर थर्ड B3, इसको लिख लिए पूरकता नियम। नंबर थर्ड पूरकता नियम। पूरकता नियम या फिर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंटनेस, कॉम्प्लीमेंटनेस प्रॉपर्टी, कॉम्प्लीमेंटनेस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें लिखो, इसमें आता है आपके पास 0 A प्लस ए डैश, सॉरी A प्लस ए डैश इज इक्वल टू आना चाहिए 1, और A डॉट ए डैश करने पर आना चाहिए आपका 0। A प्लस ए डैश इज इक्वल टू 1, A डॉट ए डैश इज इक्वल टू 0। आपने जालक में पढ़ा था, जालक में पूरकता नियम, अच्छा पूरकता किसे कहते थे आप, जालकता में आप वहां पे ये कर रहे थे A जॉइन ए डैश बराबर 1 आता है, और A मीट ए डैश करने पर क्या आता है, 0 आता है। तो ये जालक के लिए था, क्योंकि जालक में आपके पास ये रिलेशन होता है। ठीक है, एक तो जॉइन वाला और दूसरा मीट वाला। यहां पे आपके पास दो बाइनरी ऑपरेशन कौन कौन सी है, प्लस है एक और एक डॉट है आपके पास। तो ये आपका पूरकता नियम हो गया। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 B4 तत्समक अवयव, तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट, या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखिए प्लस के लिए आइडेंटिटी क्या होती है, 0। तो इसमें लिख लो, क्योंकि A में जब 0 ऐड करोगे तो A आएगा। तो A प्लस 0
इज इक्वल टू ए, ठीक है। और दूसरा ए डॉट वन इज इक्वल टू ए। तो जो जीरो है आपका, इस जीरो को क्या कहते हो आप? जीरो को कहा जाता है जीरो एलिमेंट। जीरो को क्या कहते हो आप? जीरो एलिमेंट या फिर शून्य अवयव। शून्य अवयव। ये प्लस के रेस्पेक्ट में आपके पास क्या होती है? आइडेंटिटी होती है। और वन, वन को बोलते हो आप यूनिट। वन को क्या बोलते हो आप? यूनिटी बोलते हो, या फिर आप इसे इकाई अवयव कहते हैं। इसे आप क्या कहते हो? इकाई अवयव। लास्ट कंडीशन और B5। B5 कहता है जीरो नॉट इक्वल टू वन। जीरो इज नॉट इक्वल टू वन। जीरो नॉट इक्वल टू वन। दैट मीन्स आपके पास जो ये जीरो और वन जो आपने स्पेशल कैरेक्टर लिए हैं, स्पेशल जो एलिमेंट लिए हैं, वो क्या नहीं है? इक्वल नहीं है। तो समझ में आ गया क्या है डेफिनेशन? रिपीट कर रहे हैं। बी के साथ ये क्या होना चाहिए? एक अरिक्त समुच्चय होना है। ये कैसा होना चाहिए? अरिक्त समुच्चय होना चाहिए। रिक्त समुच्चय पे बात नहीं करेंगे हम। बी अरिक्त समुच्चय आपका, इसके ऊपर दो बाइनरी ऑपरेशन प्लस और डॉट डिफाइन है, एक यूनिटरी ऑपरेशन डिफाइन है जिसको आप डैश से डिनोट कर रहे हो, है ना। तब बी विद स्पेशल टू करेक्टर जीरो एंड वन इज सेट टू बी बुलियन एल्जेब्रा इफ सेटिस्फाई फॉलोइंग। यदि इन सबको सेटिस्फाई कर रहा है आपका बुलियन एल्जेब्रा, सॉरी ये बी इन सबको सेटिस्फाई करता है, तब हम स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? उस स्ट्रक्चर को बुलियन एल्जेब्रा कहा जाता है। पहला प्रॉपर्टी आता है आपका कम्यूटेटिव। अब यहां पे अपने पास जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, वो दोनों एक साथ चलेंगी, ठीक है। दो प्रॉपर्टी अपनी एक साथ चलेंगी, प्लस के भी साथ और डॉट के साथ। तो देखिए ए प्लस बी, बी प्लस ए के बराबर होगा, ए डॉट बी, बी डॉट ए के बराबर होगा, हर एक ए बी बिलोंग्स टू बी के लिए। बंटनता, बंटनता में बात कर ले तो ये पहले प्लस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में? डॉट के। फिर डॉट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसके लिए? प्लस के लिए, ठीक है। तो ये बंटनता हो गई। तीसरा आ गया पूरकता। पूरकता नियम कहता है कि a प्लस ए डैश करते हो तो वन आना चाहिए, दैट मीन्स प्लस के लिए रेस्पेक्ट में सुप्रीमम आना चाहिए, और डॉट के रेस्पेक्ट में आपके पास क्या आना चाहिए? इनफीमम आना चाहिए, जीरो। तत्समक अवयव a प्लस जीरो बराबर ए और a डॉट वन बराबर ए, या और लास्ट में कहा गया है कि जीरो नॉट इक्वल टू वन। जो आपने दो स्पेशल कैरेक्टर लिए हैं जीरो और वन, वो इक्वल नहीं होने चाहिए। यदि कुछ ऐसा सेटिस्फाई होता है तब हम कहते हैं बी क्या है? आपकी बुलियन एल्जेब्रा है, ठीक है। तो यहां पे इसका नोटेशन और लिख रहे हैं, लिख लीजिए। इट्स डिनोटेड बाय इट्स डिनोटेड बाय इट्स डिनोटेड बाय बी प्लस डॉट डैश जीरो वन। बी प्लस डॉट डैश जीरो वन, ठीक है। इससे डिनोट किया जाता है बुलियन एल्जेब्रा को, ठीक है। या तो ये, या फिर दूसरा इसका नोटेशन, दूसरा नोटेशन आपके पास ये बी प्लस डॉट इस तरह से भी डिनोट किया जाता है, बी प्लस डॉट डैश से भी, ठीक है, इस तरह से भी डिनोट करते हो, या फिर केवल बी इससे भी डिनोट करते हैं। तो ये आपके बुलियन एल्जेब्रा का डेफिनेशन है। चले आगे, अब एग्जाम्पल कर लेते हैं ना, कि इस तरह का कोई एग्जाम्पल जो आपको समझ में आ जाए। हटाइए।
एक एग्जाम्पल देखिए, आपको थोड़ा उससे क्लियर हो जाएगा ना। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इसको कंप्लीट करेंगे अपन। पहले क्वेश्चन लिख लो, एग्जाम्पल है आपका एक, जो बी दिया हुआ है, यानी कि जो सेट दे रखा है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक आप कह सकते हो पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर ये है। साथ के साथ क्या है कि जो इस पे प्लस ऑपरेशन डिफाइन है वो किस तरह से डिफाइन है, ए प्लस बी, ए प्लस बी करने का मतलब है आपका एलसीएम, एलसीएम लिया गया है किसका, ए और बी का, ठीक है। ए डॉट बी, ए डॉट बी करने का मतलब है एचसीएफ, यानी कि आपको एचसीएफ लेना है किसका, ए और बी का। अच्छा, इसमें आपके पास पॉजिटिव इंटीजर जो यहां पे और लिख रहा हूं, जो 30 के भाजक है, जो 30 के भाजक है, ये सेट है आपके पास, यानी कि डिवाइजर ऑफ 30, 30 के डिवाइजर। ए डॉट बी एचसीएफ है ए बी से, और ए डैश जो डिनोट किया गया है, ए डैश डिनोट किया गया है कि 30 में आप यदि एक का भाग दे देते हो तो उसका डैश मिल जाएगा, आपको उसका डैश मिल जाएगा। अब आपको ये देखना है कि ये 5 प्रॉपर्टी होल्ड करता है या नहीं करता है। अपन तो टेबल बना लेते हैं, देखिए पहले तो हम बी लिख लेते हैं कि बी क्या है, धनात्मक इंटीजर जो किसके भाजक होने चाहिए, 30 के भाजक होने चाहिए, यानी कि डिवाइजर ऑफ 30। तो 30 के डिवाइजर कौन कौन से, एक 1 हो गया, एक 2, एक 3, क्योंकि 1 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जाता है, 3 का भी जाता है, उसके बाद आता है 5, फिर 6, 6 के बाद आपके पास 10, 10 के बाद आपका 15, और 15 के बाद आपका 30। तो बी में ये एलिमेंट है। तो एक प्लस की टेबल बनाएंगे, एक डॉट की टेबल बनाएंगे। तो देखो यहां पे एचसीएफ और एलसीएम आई थिंक आपको लेने आते हैं, तो यहां पे लिख दिया 1, यहां पे आपके पास प्लस ऑपरेशन या एलिमेंट लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6, सॉरी 4 तो है ही नहीं ना, ये एलिमेंट है जो 5 6 10 15 और 30। इधर भी आप ऐसे लिख लो 1 2 3 5 6 10 15 और 30, ठीक है। अब इसको करते हैं अपन, देखो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 का मतलब है एलसीएम लिया जाएगा 1 का 1 से, तो 1 आएगा। 1 का 2 के साथ एलसीएम 2, 1 का 3 के साथ 3, 1 का 5 के साथ 5, 1 का 6 के साथ 6, ये आएगा 10, ये 15 और ये 30, ठीक है। एलसीएम निकालना जैसे आपको, अब 2 का 1 के साथ, 2 का 1 के साथ एलसीएम 2 आएगा, 2 का 2 के साथ एलसीएम लोगे तो 2 ही आएगा, 2 का 3 के साथ एलसीएम 6, 2 का 5 के साथ 10, 6 के साथ 6, 10 के साथ आपके पास कितना आएगा, 10 के साथ एलसीएम 10 ही आएगा, 15 के साथ आपका एलसीएम 30 आ जाएगा, और 30 के साथ एलसीएम 30 आएगा, ठीक है। 3 का 1 के साथ, 3 का 2, 3 का 3 से कितना आएगा, 3 का 5 से, 3 का 6 से, 3 का 10 से, 3 का 15 से, और 3 का 30 से 5 आ जाएगा, 5 का 2 से 10, 3 से 15, 5 से 5, 6 से आपके पास 30, और 10 से आपका 10 आएगा, 15 से आपका 15 आएगा, 15 नहीं आएगा, सॉरी 15 नहीं आएगा, कितना आएगा, 30 आएगा। 5 का और 15 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा आपके पास, 15 आ जाएगा, 15 आएगा, ठीक है ना। 5 का 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15। 5 का 30 के साथ कितना एलसीएम आएगा, 30 आएगा,
6 के साथ 1 का, 6 के साथ 2 का, 6 का 3 के साथ, 6 का 5 के साथ, 6 का 6 के साथ, 6 का 10 के साथ कितना आएगा 30, 6 का 15 के साथ कितना आएगा आपके पास, ये भी 30 आएगा। 6 का 30 के साथ कितना आएगा 30। 10 का 1 के साथ, 10 का 2 के साथ, 3 के साथ, 5 के साथ कितना आएगा, वही आपके पास 10 आ जाएगा। 10 का 6 के साथ कितना आएगा, 10 का 10 के साथ, 10 का 15 के साथ आएगा आपके पास 30। 10 का और 15 का एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा। 10 का 30 के साथ, 15 का 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, सॉरी 5 के साथ, 6 के साथ कितना आएगा, 15 का 6 के साथ 30, 15 का 10 के साथ, 15 का 10 के साथ एलसीएम कितना आएगा 30। फिर 15 का 15 के साथ, 15 का 30 के साथ, 30 का 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 5 के साथ, इसमें सारे 30 आएंगे। एलसीएम लोगे कितना आएगा, सबका 30 आएगा। 30 का किसी भी एलिमेंट के साथ एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 30 ही आएगा। ठीक है, दूसरी टेबल और बना लेते हैं डॉट वाली। डॉट वाली यहाँ पे 1 2 3 5 6, उसके बाद बच गया 10 15 और 30। इधर भी ऐसे नोट कर लीजिए 1 2 3 5 6 10 15 30। ठीक है, अब यहाँ पे आपको a डॉट बी यानी कि 1.1 का मतलब क्या है, HCF लेना है। तो 1 का 1 के साथ HCF, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ HCF लेना है तो HCF 1 ही आएगा 1 का, इसके साथ 1 1 1 1। 2 का 1 के साथ HCF, 2 का 2 के साथ HCF, 2 का 3 के साथ HCF 1, 2 का 5 के साथ HCF 1, 2 का 6 के साथ, 2 का 10 के साथ, 2 का 15 के साथ, 2 का 30 के साथ, 3 का 1 के साथ HCF, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ और 10 के साथ कितना आएगा, 10 के साथ आपके पास 1 आ जाएगा। 15 के साथ और 30 के साथ इधर, यहाँ पे भी ये 5, ये आपके पास कितना आएगा 5 का 6 का 5 और 10, 5 और 15, 5 और 30, 6 1, 6 और 2, 6 और 3 का, 6 और 5 का, 6 और 6 का, 6 और 10 का, 6 और 10 का कितना आएगा 2 आएगा, क्योंकि 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो कॉमन कौन है 2। 6 का 15 के साथ लोगे तो कितना आएगा 3, 6 का 30 के साथ लोगे तो 6। इधर 10 के साथ 1 का, 10 के साथ 2 का, 3 का, 5 के साथ 5, 6 के साथ आपके पास वही 2 आएगा। फिर 10 का 10 के साथ लोगे तो 10 ही आएगा। 15 के साथ लोगे तो 5, 30 के साथ लोगे तो कितना आ जाएगा 10। HCF लेना है 30 के साथ, 15 का 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ कितना आएगा 15, सॉरी 1 नहीं आएगा, 15 का 6 के साथ, ये 3 पे जो 15 और ये 3 दूनी 6, तो क्या आएगा 3 आएगा। 15 का 10 के साथ कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। 15 का 10 के साथ 5 दिया 15, 5 दूनी 10, तो कॉमन कौन है 5। 15 का 15 के साथ, 15 का 30 के साथ, 30 का 1 के साथ लोगे, 30 का 2 के साथ लोगे तो 2, ठीक है, और 23 का 3 के साथ लोगे तो कितना आएगा 3 ही आएगा। 23 का 5 के साथ 5, 6 के साथ 6, 10 के साथ 10, 15 के साथ 15 और 30 के साथ 30। ठीक है, ये आपको सारा कुछ मिल गया है, यानी कि प्लस और डॉट के लिए आपने ऑपरेशन बना ली। अच्छा, एक टेबल और बना देता हूं मैं यहां पे आपके पास नीचे, ये डैश वाले टेबल और है, इसको मैं थोड़ा सा इसको हॉरिजॉन्टल बना लेता हूं। ठीक है,
तो आप थोड़ा सा समझ जाइए। यहां पे आपने लिख लिया है ए और यहां आपने लिखना है ए डैश, ठीक है, यहां आपने लिखना है ए डैश। तो ए कौन कौन से हैं आपके पास, 1 है, 2 है, 3, 1 2 3 5 6 10 15 और 30, ये आपके पास एलिमेंट है। तो इनके कॉम्प्लीमेंट देखने अपने को। तो देखो ए डैश कैसे डिफाइन है, ए डैश डिफाइन है, यदि आप ए निकाल रहे हो, एक का ए डैश निकाल रहे हो तो 30 में एक का भाग दे दीजिए, तो 30 में एक का भाग दोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। 30 में एक का भाग देने पर 30 आएगा, 30 में 2 का भाग देने पर 15 आएगा, 30 में 3 का भाग देने पर 10, 30 में 5 का भाग देने पर 6, और 6 में भाग दोगे, 6 का भाग दोगे तो 5। अब इसका उल्टा लिखता चले जाओ, जैसे 3 का पूरक 10 है तो 10 का पूरक कौन मिलेगा, 3 मिलेगा। तो आप ऐसे डिनोट कर लो, देखो यदि 10 का पूरक निकालना आपको तो 30 बटा क्या कर दो, 10 कर दीजिए, कितना आया, 3, ठीक है। इसी तरह 15 का निकालोगे तो कितना आएगा, और 30 का निकालोगे तो 1। अब अपनी सारी टेबल बनकर के तैयार हो गई है ना। अब अपने को सिर्फ वो जो 5 प्रॉपर्टी है उनको होल्ड कराना है, वो सेटिस्फाई है या नहीं है, ठीक है। तो देखो पहला जो प्रॉपर्टी था अपना, पहला जो प्रॉपर्टी है वो है अपना कम्यूटेटिव। पहला प्रॉपर्टी क्या है आपका, कम्यूटेटिव यानी कि क्रम विनिमय। और क्रम विनिमय नियम को चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है, जो आपने टेबल बनाई है उस टेबल को देख लीजिए कि वो सम्मित है या नहीं है। सम्मित होने का मतलब है कि जो आपका मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल यानी कि मुख्य विकर्ण जो है उसके ऊपर वाले एलिमेंट और उसके जो नीचे वाले एलिमेंट है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, वो सेम है या नहीं है। तो आप देखो मैं इसका मेन डायगोनल सेलेक्ट कर रहा हूं, तो मेन डायगोनल बिल्कुल इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर तक जाने वाला है। तो देखो ये आपका मेन डायगोनल है, यानी कि मुख्य विकर्ण है। अब ये देखना है कि जो ये रो है यानी कि जो ये पंक्ति है क्या इस कॉलम के बराबर है कि नहीं। तो देख लीजिए 2 3 5 6 10 15, 2 3 5 6 10 15, फिर देखो 6 10 6 10 30 30, 6 10 6 10 30 30, इधर 15 6 30 15 30, 15 6 30 15 30, उसके बाद 30 10 15 30, 30 10 15 30, उसके बाद 30 30 30 30 30 30, यहां से 30 30 30 और यहां पे भी आपके पास 30, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या मिल गया, मुख्य विकर्ण के सापेक्ष जो आपकी टेबल है या जो सारणी है वो कैसी है, सम्मित है। इसी तरह आप यहां पे भी देख लेंगे, मुख्य विकर्ण बना लें। तो मुख्य विकर्ण बनाए तो ये सीधी लाइन बना लें आप, एक इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, ठीक है। अब वही काम करना है अपने को, ये देख लो पंक्ति और ये पंक्ति देख लो सेम है। उसके बाद इधर 1 1 2 2 1 2, 1 1 2 2 1 2, 1 3 1 3 3, 1 3 1 3 3, 1 5 5 5, उसके बाद 2 3 6 2 3 6, 5 10 5 10 15 15, ठीक है। और आप एक चीज वैसे भी बता सकते हो, डायरेक्ट आप प्रॉपर्टी देख लें, आप चाहे ए और बी का एलसीएम लो चाहे बी और ए का एलसीएम लो, सेम आएगा। आप देख सकते हो, चाहे तो 2 का 3 के साथ एलसीएम लीजिए या 3 का 2 के साथ एलसीएम लोगे तो हमेशा रिजल्ट 6 ही आएगा। तो एलसीएम आपके पास कैसी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव है, ए डॉट बी एचसीएफ। इसी तरह एचसीएफ यदि आप किन्हीं भी 2 एलिमेंटों का एचसीएफ ले रहे हो तो फर्क नहीं पड़ता आपने पहले कौन सा एलिमेंट लिखा है, ठीक है। तो एचसीएफ प्रॉपर्टी और एलसीएम जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, यानी कि क्रम विनिमय। नेक्स्ट, तो यहां पे मैं वो बाद में लिखूंगा सब चीजें, है ना, मैं आपको सिर्फ यहां पे दिखा रहा हूं। उसके बाद बात करते हैं दूसरे बंटनता नियम की। बंटनता नियम वाले को मैं बाद में प्रूफ करूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा जगह नहीं है, पहले इसमें जो अपना काम कर सकते हैं वो देखते हैं। नंबर 3 आप बात करते हो किसकी, पूरकता की। किसकी बात करते हैं, पूरकता। तो पूरक अवयव जो है वो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो अपने को देखना है। तो देखो a बराबर 1 2 3 5 6
10, 15 और 13। 1 का पूरक 30, 2 का 15, 3 का 10, 5 का 6, 6 का 5, 10 का 3, 15 का 2 और 30 का 1। क्या सभी के जो पूरक अवयव है वो पूरक अवयव सब में मिल गए या नहीं मिल गए? पूरक अवयव मिल गए सबका। और सबके पूरक अवयव कहां पे मिल गए आपको? इसी बी के अंदर मिल गए। दैट मीन्स पूरकता नियम क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। पूरकता नियम क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। ए प्लस ए डैश करो, ए प्लस ए डैश करने पर क्या आएगा? देखो एक बार जरा डेफिनेशन क्या है अपने पास? ए प्लस ए डैश करने पर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो देखो जैसे आपने 1 लिया, 1 प्लस 1 का डैश कितना है? 30। 1 और 30 का एलसीएम लिया जाए तो 1 और 30 का एलसीएम कितना लिया गया है? तो वो कितना आया है? 30। 1 और 30 का एलसीएम कितना है? 30। तो देखो यहाँ पे सबसे जो सुप्रीमम एलिमेंट है वो कौन है? 30 है। यहाँ पे 1 का मतलब 1 नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पे इस 1 का मतलब 1 नहीं है, और वहां पे पूरकता में जब ए डॉट ए डैश बराबर 0 लिखते हैं तो उस 0 का मतलब 0 नहीं है, वो सिर्फ अपने पास नोटेशन है। 1 किसको डिनोट करता है? सुप्रीमम को डिनोट करता है, और जो 0 है वो किसको डिनोट करेगा? इन्फीमम को डिनोट करेगा, यानी कि निम्नक को डिफाइन करेगा। ठीक है, तो देखो इन सब में सबसे ज्यादा जो सुप्रीमम है वो कौन है? 30 है। तो 1 प्लस 30 करने पर 30 ही आना चाहिए था मेरा, तो वो यहां पे आ गया है। और यदि आप ए डॉट ए डैश करते हो 1 डॉट 1 डैश, 1 का डैश यानी कि 30, और 1 और 30 का एचसीएफ लोगे तो 1 आता है। तो इन सबका जो इन्फीमम वैल्यू है वो सब क्या है? यहाँ पे 1 है। वो यहाँ पे क्या है? 1 है। आप किसी भी एलिमेंट के साथ लिख लीजिए 2 और 15, 2 और 15 का एलसीएम 30 आता है, लेकिन 2 और 15 का एचसीएफ करने पर आपको 1 मिलेगा। तो 1 जो है यहाँ पे आपका जो ये 1 है, ये आपका क्या रोल प्ले कर रहा है? 0 का रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे जो 30 है वो किसका रोल प्ले कर रहा है? 1 का रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसे ही देख लो, 3 का 10 के साथ जब एलसीएम लोगे तो 30 आएगा। 3 का 10 के साथ एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 30, यानी कि 1 बराबर 30। और 3 का 10 के साथ एचसीएफ लोगे तो कितना आएगा? 1 के बराबर, सॉरी हाँ 1 आएगा, है ना। और 1 किसके बराबर है? यहाँ पे अपना 0 के बराबर। तो पूरकता नियम हो गया। और ऑब्वियसली बात दिख रही है कि आपको 0 नॉट इक्वल टू 1 है। यहाँ पे 0 तो 1 के बराबर है, और 1 किसके बराबर है? 30 के बराबर है। तो 1 जो है वो अपना 30 के बराबर नहीं है। तो B5 प्रॉपर्टी यहां से सेटिस्फाई हो जाती है। उसके बाद मेन काम बच गया आइडेंटिटी का। किसका बच गया? आइडेंटिटी या तत्समक अवयव। मेरे को, मैं उसी के इंतजार में रुक रहा था। ये जो टेबल बनी हुई है अपनी ना, मैं उसी के इंतजार में रखा हूं कि आइडेंटिटी और दिखा दूं आपको कि किस तरह से आइडेंटिटी को सिलेक्ट किया जाता है। तो आइडेंटिटी को सिलेक्ट करने का यदि आपने टेबल बनाई है तो उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है? उसका सबसे बढ़िया तरीका यह है, यहां पे ये दिख रहा है 1 2 3 5 6 7, ये सेम की सेम रो कहां मिल रही है आपको? ये सेम रो आपको यहां पे मिल रही है। यहां पे आपको ये सेम रो मिली। ये वाला सेम कॉलम कहां पे मिल रहा है? आपको सेम कॉलम यहां पे मिल रहा है। तो देखो इस रो के सामने कौन है? 30 है। इस कॉलम के सामने कौन है? 30 है। दैट मीन्स आपको डॉट के लिए आइडेंटिटी जो मिल गई वो कौन सी मिल गया? 30 मिल गया। ठीक है, डॉट के लिए आइडेंटिटी क्या मिलेगी आपको? 30। प्लस के लिए आइडेंटिटी देखें तो देखो ये वाली जो रो है, ये वाली जो रो है वो कहां पे मिल रही है आपको? पहले रो में, यानी यहां पे। किसके रेस्पेक्ट में? 1 के रेस्पेक्ट में। इसी तरह ये वाला जो कॉलम है वो आपको कहां मिला है? वो आपको यहां पे मिला है। तो प्लस की आइडेंटिटी यहां पे 1 है और डॉट की आइडेंटिटी यहां पे 30 है। क्लियर है? तो अपनी ये जो एग्जाम्पल है वो सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। पहला आपका कम्यूटेटिव होल्ड कर गया, दूसरा आपका पास पूरकता नियम है, पूरकता नियम मिल गया आपको। उसके बाद तीसरा नंबर आपके पास बंटनता, बंटनता अभी दिखा देंगे। नंबर 4 आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट, और नंबर 5 आपका 0 नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये एक बार नोट कर लीजिए। हो गया? अब बस आप थोड़ा सा लिख लीजिए बस इनको जल्दी जल्दी से, क्योंकि अगली क्लास का टाइम हो गया है अब।
तो मैं आपको लिखवा देता हूं। पहला B1 प्रॉपर्टी, B1 कौन सी थी? कम्यूटेटिव वाला, कम्यूटेटिव। वी नो एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू होता है एलसीएम ऑफ बी कॉमा ए। दैट मीन्स ए प्लस बी किसके इक्वल है? बी प्लस ए के लिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है। दूसरा, ऑल्सो HCF जब निकाला जाता है ए बी का, तो वो HCF ऑफ बी ए के बराबर होता है। और यदि इस तरह से होता है तो दैट मीन्स HCF यहाँ पे अपना ए डॉट बी से डिफाइन है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू बी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड। दूसरी, बंटनता यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए आप देखो, कोई भी तीन एलिमेंट लीजिए यहाँ पे, जैसे ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू किस में से? आपने बी में से। ए डॉट बी प्लस सी निकाल रहे हो, ए डॉट बी प्लस सी निकाला आपने, तो इसका मतलब क्या है? पहले ए डॉट, यहाँ पे आप इसका मतलब है एलसीएम लिया जा रहा है किसका? बी और सी का। ठीक है। और फिर डॉट लिया जा रहा है, दैट मीन्स आपको HCF लेना है। किसका HCF लेना है? एक का लेना है, और दूसरा एलसीएम ऑफ बी कॉमा सी, इसका लेना है। ठीक है। तो ये मिला आपको, HCF लिया गया है किसका? एक का, और एलसीएम। इसको चाहे आप एग्जाम्पल से कर लो। तो देखो यहाँ पे, यदि आप एग्जाम्पल से करना चाहते हो तो कोई भी तीन एलिमेंट लिए, कोई भी ले लो आप। यहाँ पे जैसे आपने एक 2 ले लिया, एक 3 ले लिया, और एक 5 ले लिया। ठीक है। तो यहाँ पे पहला 2 डॉट 3 प्लस 5, 2 डॉट 3 प्लस 5। तो यहां से आपको ये देखना है कि 2 डॉट 3 प्लस 2 डॉट 5 आता है कि नहीं आता है। तो देखो इधर ये सोल्व करो, 2 डॉट 3 प्लस 5 यानी कि 3 और 5 का क्या लेना है? एलसीएम। तो कितना आता है? 15। यहां से 2 और 3 का डॉट का मतलब है HCF, 2 और 3 का HCF 1, प्लस 2 और 5 का HCF भी 1। 2 और 15 का HCF लोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। और यहाँ पे क्या आ गया? 1 और प्लस 1, 1 प्लस 1 यहाँ पे लिख देता हूं, 1 प्लस 1 यानी कि प्लस का मतलब क्या है? एलसीएम। तो 1 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 1। हो गया ट्रू। तो ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड वाला देख लो, तो सेकंड वाला क्या कहता है? 2 प्लस 3 डॉट 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 डॉट 2 प्लस 5। तो ये यहाँ पे 2 प्लस 3 डॉट 5 यानी कि HCF कितना आएगा? 1। 2 प्लस 3 इनका एलसीएम कितना आएगा? 6 डॉट 2 प्लस 5 का एलसीएम 10। 2 और 1 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 6 और 10 का HCF, डॉट का मतलब क्या है? HCF। तो 6 और 10 का HCF कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है। तो यहां से सेम आ रहे हैं आपके पास, तो यहीं से आप लिख सकते हो इसको। यहां पे लिख देंगे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू बी के लिए आपका मिल गया ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, और दूसरा मिला ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। ठीक है। दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका सेटिस्फाई हो गया। नंबर थर्ड, B3 पूरकता या कॉम्प्लीमेंटनेस में बात करते हैं। पूरकता की बात करें तो यहाँ पे a प्लस ए डैश, कोई भी a प्लस ए डैश कर रहे हो तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपका? 30 आ रहा है। a प्लस ए डैश करने पर 30, और a डॉट ए डैश करने पर आपको कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। और फॉर ऑल a बिलोंग्स टू b के लिए आपको a डैश किस में मिल रहा है? b में मिल रहा है। तो पूरकता नियम सेटिस्फाई है। नंबर 4, B4 आइडेंटिटी आपने देख ही ली है, तत्समक अवयव। तो यहां पे आपका a प्लस 0 क्या है आपके पास? यानी कि जो 0 एलिमेंट है, तो 0 एलिमेंट क्या आया था? शायद इधर बात करें तो 1,
a प्लस 1 करने पर क्या आया था, a आया था, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू b के लिए। और दूसरा a डॉट 30 करने पर आपके पास क्या आया था, a आया था। a डॉट 30 करने पर क्या आ रहा था आपका, तो डॉट का आइडेंटिटी कौन था, 30 था, प्लस का आइडेंटिटी क्या था, 1 था। यहाँ पे फॉर ऑल a बिलोंग्स टू b के लिए, ठीक है। तो 1 क्या मिल गया आपको, 1 जो मिला वो आपको मिला 0 एलिमेंट, ये आपका शून्य अवयव है। 30 जो है आपका क्या है, यूनिट। और नंबर 5 B5 प्रॉपर्टी, तो B5 प्रॉपर्टी यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि जो 1 है वो नॉट इक्वल है किसके, 30 के। तो यहां से आपके पास प्रूफ हो जाता है। अतः आपका जो ये है b प्लस डॉट डैश और 0 और 1, 0 और 1 यहां पे अपने पास क्या है, 30 और 1 है। कैसे है, बूलियन अलजेब्रा है। क्या है आपका, बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। आप थोड़ा सा बस रेगुलर रहिए, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि नेक्स्ट वीडियो के हमारा वीडियो देखने वाले हैं, कोई हमारे वीडियो का इंतजार कर रहा है, किसी की स्टडी हमारे वीडियो अपलोड करने पर रुकी हुई है, तो हमको इस चीज का मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और यदि आप रेगुलर नहीं रह पाएंगे ना, तो फिर उस चीज का थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है कि कोई इंतजार करने वाला नहीं है वीडियो का, है ना, तो फिर वीडियो बनाने का थोड़ा कम मन करता है। लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है। तो थैंक यू वेरी मच, आपका सपोर्ट बनाए रखें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप पहली बार यदि आप चैनल पे आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।